कीर्तन करवाऊंगा। अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। राजस्थान में सालासर बालाजी की अपनी अलग ही पहचान और महत्व है। आइए आपको बताते हैं कि सालासर बालाजी में प्राचीन कथा क्या है। बता दें कि दिल्ली से हमारी यात्रा आरंभ हुई। हमारी यात्रा सालासर बालाजी और खाटू श्याम बाबा जी के लिए बस द्वारा आरंभ हो गई थी। चलते रहे और प्रभु के गुण गाते भी रहे। भक्ति में रमते हुए हम पहुंचे पहले खाटू श्याम और फिर पहुंच गए सालासर बालाजी। बताएं कि आपको कि 1754 में तब की घटना है जब सीकर के कल्याणी गांव के निवासी लक्ष्मी राम जी पाटोटिया के सबसे छोटे पुत्र मोहनदास बचपन से ही संत प्रवृत्ति के और सत्संग पूजा अर्चना में रम जाते थे। कहते हैं कि ज्योतिषियों ने तभी कह दिया था कि यह बालक तेजस्वी संत बनेगा और दुनिया में इसका नाम होगा। मोहनदास की बहन कान्ही का विवाह सालासर गांव में हुआ था। एकमात्र पुत्र उदय के जन्म के बाद वह विधवा हो गई। मोहनदास जी अपने बहन और भांजे को सहारा देने के गरज से सालासर आ गए। उनकी मेहनत से कान्ही के खेत सोना उगलने लगे। अभाव के बादल छट गए। उनके घर याचक को आश्रय मिलने लगा। भांजा उदय भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसका भी विवाह कर दिया गया। एक दिन मामा भांजे दोनों मिलकर खेत में खेती का काम कर रहे थे, तभी मोहनदास के हाथ से किसी ने गरासा छीनकर दूर फेंक दिया। मोहनदास पुनः उठे, कार्य में फिर से लग गए, फिर से गरासा छीनकर फेंक दिया। ऐसा जब कई बार हुआ तो उदयपुर को लगा कि उनके मामा के साथ कुछ हो गया है। उसने घर में आकर के मामा को के बारे में अपनी बहन को बताया और मामा को आराम करने के लिए कहा। आपको बता दें कि उदय ने अपनी माँ कान्ही से जब इस बात की चर्चा की तो वह उनकी विवाह करने की चिंता करने लगी। मोहनदास को ज्ञात हुई तो उन्होंने कहा कि बहन यह ऐसा मत सोचो, वास्तव में जो भी कन्या मुझसे विवाह करेगी वह चल बसेगी, मैं उसकी मृत्यु हो जाएगी। भाई बहन के बीच काफी दबाव देने के बाद मोहनदास ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया और भजन कीर्तन में समय व्यतीत करने लगा। कहते हैं कि एक दिन कान्ही अपने भाई और पुत्र को भोजन करा रही थी, तभी द्वार पर किसी याचक ने भीख मांगी। कान्ही को कुछ देर हो गई तो वह परछाई मात्र दृष्टिगोचर हुई। पीछे मोहनदास भी दौड़े। सच्चाई तो यह थी कि स्वयं बालाजी उनके दरवाजे आए थे। विलंब होने पर पश्चाताप हुआ। मोहनदास जी से बालाजी के दर्शन करवाने का आग्रह करने लगी। मोहनदास जी ने उन्हें धैर्य रखने की सलाह दी। 1.5-2 माह बीत गए। साधु पुनः नारायण हरि का उच्चारण करते हुए उनके दरवाजे पर आई। कान्ही दौड़ी दौड़ी मोहनदास जी के पास गई। मोहनदास द्वारा पहुंचते ही देखते ही वह साधु वेशधारी बालाजी हो गए थे। अब तक वापस होकर के जाने लगे। मोहनदास जी तेजी से पीछे पड़े, चरणों में लौट गए। तब विलंब के लिए क्षमा याचना करने लगे। बालाजी वास्तविक रूप में प्रकट हुए और बोले, मैं जानता हूँ मोहनदास, तुम सच्चे मन से सदैव हमारे ही नाम जपते हो। निश्चय ही मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ और तुम्हारी मनोकामना करने ही आया हूँ, बोलो। मोहनदास बोले, मेरी बहन कान्ही को भी दर्शन दे दीजिए। पवित्र आसन पर विराजूंगा। और भक्त वत्सल बालाजी ने आग्रह को स्वीकार कर लिया। खीर व चूरमे का भोग लगा। भक्त शिरोमणि मोहनदास सप्रेम बालाजी को अपने घर लाए और बहन भाई ने आदर सहित अत्यंत कृतज्ञता से मनपसंद भोजन भी कराया। सुंदर और स्वच्छ सैया पर उन्हें सुलाया भी। भाई बहन की निश्चल प्रेम भावना को देखते हुए उन्होंने कहा कि मेरी छाया को अपने ऊपर करने की चेष्टा नहीं करना। श्रद्धा सहित जो भेंट की जाएगी उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करूंगा। इस सालासर स्थान पर सदैव निवास करूंगा। ऐसा कहकर बालाजी चले गए। भक्त भाई बहन कृत्य कृत्य हो उठे। मोहनदास और एकांत में एक शमी के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ गए। उन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया। लोग उन्हें पागल समझने लगे, बवालिया नाम से भी चिल्लाने लगे। एक दिन मोहनदास शमी वृक्ष के नीचे बैठे धुनी रमाए थे कि तपस्या कर रहे थे और शमी वृक्षों फलों से लद गया। एक जाट पुत्र फल तोड़ने के लिए उसी समय वृक्ष पर चढ़ा तो घबराहट में कुछ फल मोहनदास जी पर आ गिरे। उन्होंने वृक्ष से कोई पक्षी गिरकर घायल हो गया है ऐसा सोचकर आंखें खोली तो जाट पुत्र को वट वृक्ष पर चढ़ा हुआ पाया। जाट पुत्र भय से कांप उठा। मोहनदास ने उन्हें भय मुक्त किया और कहा, आ जाओ नीचे। माँ ने मना करने में भी पिता ने उसे शमी फल लाने की आज्ञा दी थी और कहा कि वह पागल बवालिया तुझे खा लेगा, थोड़े ही देर में आ जाएगा। तब बाबा मोहनदास जी ने कहा कि अपने पिता से कहना कि इन फलों को खाने वाला व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता।
लेकिन जाट ने बाबा की बात की खिल्ली उड़ा दी। फल खाते ही जाट की मृत्यु हो गई। तब से लोगों के मन में बाबा मोहनदास के प्रति भक्ति भाव के बीज अंकुरित हो गए और लोग उन्हें चमत्कारी बाबा भी मानने लगे। एक बार भांजे उदय ने देखा कि बाबा के शरीर पर पंजों के बड़े बड़े निशान हैं। उन्होंने पूछा, बाबा तो उस बात को टाल गए। बाबा मोहनदास बालाजी प्रायः मल्ल युद्ध करते थे, क्रीड़ाएं करते थे, एक दूसरे से का खेलते थे, सोते थे। बालाजी का सदैव मोहनदास जी के साथ रहना और उनके साथ समय व्यतीत करना और उन्हें दर्शन देना यह नित्य क्रम बन गया था। कहते हैं कि सालासर बीकानेर राज्य के अधीन था। उन दोनों गांव के शासक ठाकुरों के हाथ में थे। सालासर व उनके निकटवर्ती गांव के लोग देखरेख का जिम्मा ठाकुर धीरज सिंह के पास था। उन्हें जब खबर मिली तो वे भी वहां पहुंचे और आपको बता दें कि अंततः सालासर के ठाकुर सालम सिंह की सलाह पर दोनों बाबा मोहनदास की शरण में पहुंचे, मदद की गुहार लगाई। डाकुओं के जत्थे और इन सब के बीच गांव की देखरेख जिम्मा सौभासर के ठाकुर और धीरज सिंह के पास था। वे परेशान थे। आखिरकार बाबा ने उन्हें आश्वस्त किया और बालाजी का नाम लेकर डाकुओं को पताका उड़ा दिया, क्योंकि विजय पताका ही किसी भी सेना की शक्ति होती है। ठाकुरों ने वैसा ही किया। बालाजी का नाम लिया, डाकुओं की पताका को तलवार से उड़ा दिया। डाकू सरदार उनके चरण में आ गिरे। कहते हैं कि इस तरह वे भी उनके आश्रित हो गए। असुटा गांव में एक किसान ब्रह्म मुहूर्त में अपना खेत जोत रहा था। एकाएक हल का निचला हिस्सा लगा और वहां कुछ वस्तु टकराया। खोदकर देखा तो एक मूर्ति निकली। मूर्ति को निकालकर एक और रख दिया गया। आखिरकार एक दिन वह पुनः काम में जुटा तो उसके पेट में तीव्र दर्द हुई और वह छटपटाने लगा। दौड़ी दौड़ी आए। किसान ने दर्द से कराते हुए उसे देखा। कृषक पत्नी बुद्धिमान थी। वह प्रतिमा के निकट पहुंचकर आदरपूर्वक आंचल से मिट्टी साफ की और राम लक्ष्मण को कंधे पर वीर हनुमान के दिव्य झांकी के दर्शन कराए। काले पत्थर की उस प्रतिमा को उसने एक पेड़ के नीचे स्थापित किया। यथाशक्ति प्रसाद चढ़ाकर उनके हाथ जोड़ दिए। आपको बता दें कि इस चमत्कार की खबर भी गांव में फैली। ठाकुर चंपावत भी दर्शन के लिए गए। मूर्ति को अपनी हवेली में ले गए। उसी रात ठाकुर जी को बालाजी ने स्वप्न में आकर कहा कि सालासर पहुंचा दो इन्हें। आखिरकार ये सालासर की वहां ही ये सुरक्षित है। ठाकुर चंपावत ने अपने कर्मचारियों की सुरक्षा में भजन मंडली के साथ सजी धजी बैलगाड़ी पर बिठाकर सालासर विदा कर दिया। आपको बता दें कि पूरे विधि विधान से हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना तब हुई 1754 में। श्रावणी द्वादशी मंगलवार शिरोमणि मोहनदास भी भगवत भजन में इतने लीन हो गए कि उन्होंने घी और सिंदूर से मूर्ति को श्रृंगारित कर दिया और उन्हें ज्ञात हुआ कि उस समय बालाजी का रूप दर्शित रूप में, जिसमें वह श्री राम और लक्ष्मण को कंधे पर धारण किए थे, अदृश्य हो गया। उसके स्थान पर दाढ़ी, मूछ, मस्तक पर तिलक, निकट भौं हैं और सुंदर आंखें, पर्वत पर गदा धारण किए अद्भुत रूप से दर्शन होने लगे। इसके बाद धीरे धीरे मंदिर का कार्य प्रगति के साथ आगे बढ़ा और इस तरह सालासर बालाजी वहां स्थापित हो गए। आपको बता दें कि समय के बाद मोहनदास जब बैठे रहे, दाएं श्री राम, हनुमान और भाई बहन कान्ही और सुखराम जी बहनोई सभी आशीर्वाद देते हुए दिखते रहे। सालासर में वर्ष भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है और यहाँ श्रद्धालु आकर मन मुरादे भी पाते हैं। सालासर हनुमान धाम राजस्थान के चुरू जिले में स्थित है। यह जयपुर बीकानेर राजमार्ग पर सीकर से 57 किलोमीटर और सुजानगढ़ से 24 किलोमीटर दूर है। यहाँ पहुँचने के लिए जयपुर से एवं अन्य सभी जगहों से भी पर्यटन की और बसों की व्यवस्था है। आपको बता दें कि धीरे धीरे मोहनदास जी ने भांजे उदयराम जी को अपना चोला प्रदान कर उन्हें मंदिर का प्रथम पुजारी नियुक्त किया। आज भी यह परंपरा कायम है। मोहनदास जी के चोले पर विराजमान होकर ही पूजा अर्चना की जाती है। जब आप सालासर बालाजी जाएंगे तो बहन और भाई का वहाँ समाधि स्थल भी है। वहाँ भी मत्था टेकिए, आपके मन की मुरादें पूरी होंगी। अनेक लोगों ने बालाजी के प्रत्यक्ष दर्शन किए थे और मोहनदास को आशीष देते हुए देखे थे। सालासर भक्तों का एक पुनीत तीर्थ स्थल है। अगर आप आज तक नहीं गए हैं तो जाने का मन बना लीजिए। बोलिए प्रेम से श्री हनुमान एवं सीताराम सीताराम सीताराम। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपके लाइक सब्सक्राइब करने से हमारा संबल बढ़ता है। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। खबर को आप जितना देखते हैं उससे हमें नई खबर बनाने की ताकत मिलती है। हमारा विश्वास है कि यह चैनल आपका अपनी आवाज है और इसे अपना बनाए रखने के लिए आप सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं और इसे मैक्सिमम शेयर भी करें।